बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट कर ली थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड हमने कुछ कंसेप्ट अपने क्लियर किए थे। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर ली है। एक्सरसाइज 1.1 में जो हमने मेथड डिस्कस किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन, एक कम्युटेटिव स्क्वायर और एक फार्मूला। जो एक्सरसाइज 1.1 है वो जस्ट डील करती है तीन क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन उसका यही है कि उसमें आपने बताना है कि जो इक्वेशन हमें दी गई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी गई है। सेकंड क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने को कहेगा और थर्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें वो कंप्लीटिव स्क्वायर के थ्रू आपको क्वेश्चन हल करने के लिए कहेगा। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले यही है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है और प्योर इक्वेशन कौन सी है। तो पहले हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें जो इक्वेशन की डेफिनेशन दी गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें यही था कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल एक्स वाई जेड या जो भी हमें दिया जाएगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो वो हमारे पास बनी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेम इसी इक्वेशन को अगर हम लें और उसमें से ये जो x वाली टर्म है इसके साथ b है उसको जीरो पुट कर दें, क्योंकि अननोन वेरिएबल्स हम खुद से जीरो यूज नहीं कर सकते, हमें उनकी कोई ना कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर वो जीरो ना निकले तो फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो हम b को जीरो पुट करें तो पीछे हमारे पास क्वेश्चन बनती है एक वैल्यू बनती है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब जो x वाली वैल्यू है वो खत्म होगी। अगर x की वैल्यू इंक्लूड हो रही है तो वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर x की वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही, जस्ट एक एक्स स्क्वायर और साथ एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो यही कहता है कि राइट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड और प्योर फॉर्म। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन। अब अगर यहाँ पर देखें तो दोनों वैल्यूज में किसी जगह पे भी एक्स की पावर टू नहीं है हमारे पास, मतलब ये अभी तक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं है। हम इसको क्वाड्रेटिक में लेके जाएंगे तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा x माइनस थ्री, फिर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस थ्री से। तो यहाँ हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x, ये प्लस माइनस माइनस 21 इज इक्वल टू 7। तो ये एक्स स्क्वायर 7x है माइनस थ्री एक्स माइनस हुए तो पीछे हमारे पास बच गया 4x। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसमें इक्वल के राइट साइड पे जीरो है, यहाँ पर 7 आ रहा है तो ये प्लस का 7 है। जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा -7 और पीछे यहाँ पे क्या बचेगा जीरो। हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अभी अगर देखें तो एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी कॉन्स्टेंट की एक ही वैल्यू है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट की दो वैल्यूज आ रही है। तो हम कॉन्स्टेंट वाली वैल्यूज को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 माइनस 7, तो ये -28 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर हम कंपेयर करें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू भी हमारे पास है, एक्स वाली वैल्यू भी है और साथ कांस्टेंट भी है। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो उसमें अब हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो इस फॉर्म में नहीं है, बल्कि कुछ वैल्यू ऐसी है जो बटे की फॉर्म में आ रही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो बटे में वैल्यूज आ रही हैं वो वेरिएबल की फॉर्म में है, कांस्टेंट है, जो भी है उनको हमने टर्मिनेट करना है, खत्म करना है वहां से। तो आसान सा मेथड यही है, अगर नीचे वाली वैल्यूज आपस में डिविजिबल नहीं है तो दोनों को इकट्ठा करें और हर एक के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर क्या है 3 और 7, ना 3 7 पे डिवाइड होता है ना 7 3 पे, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो हम 3 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे 21 आ गया। 21 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी और 1 को भी, तो यहाँ बनेगा 21 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 7। तो यहाँ पर ये 3 वन ज़ा 3 3 7 7 वन ज़ा 3 7 3 ज़ा और ये सेम रहेगा। यहाँ बच गया 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बचा 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x, सेम वही काम आ रहा है, इक्वल के राइट साइड पे फिर एक वैल्यू आ रही है जबकि हमें क्या चाहिए जीरो। तो वो वैल्यू प्लस की है उसे हम बराबर के दूसरी जानिब लेके चले जाएंगे। तो -21 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ बचा 7x स्क्वायर माइनस 3x, पीछे ये 28 माइनस 21, तो प्लस 28 माइनस 21 प्लस का 7 इज इक्वल टू जीरो।
अगेन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वाली तीनों वैल्यूज आ रही हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी इसी क्वेश्चन की तरह, बट फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज थी वो बेटे के नीचे दोनों कांस्टेंट आ रहे थे, यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है और एक्स प्लस वन भी आ रहा है। तो हम सेम काम करेंगे, एक्स एक्स प्लस वन, इसी को हम दोनों साइडों पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर भी सेम काम, ये एक्स प्लस वन से कट जाएगा, इस साइड पे ये एक्स से कटेगा, यहाँ पर बेटे के नीचे कुछ भी नहीं था तो ये वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ ये एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम बन रही है, एक एक्स प्लस वन है दूसरी भी एक्स प्लस वन है, तो हम इसको एक्स प्लस वन का स्क्वायर, इधर ये 6 एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है, अब भी वैल्यू किसी फॉर्म में नहीं गई, ना स्टैंडर्ड बनी है ना प्योर बनी है, तो यहाँ हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस ये फार्मूला ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, 6 को अंदर मल्टीप्लाई। अब हमारे पास यहाँ पर अभी तक कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्यों, हमारे पास पूरी एक्स प्लस वन है और उसका होल स्क्वायर आ रहा है, तो पहले हम ये होल स्क्वायर खत्म करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर को ओपन कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इधर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स, यहाँ बन गया हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो ये पूरी वैल्यू उठा के उधर ले जाएं या ये पूरी वैल्यू उठा के इधर ले आए। अगर इक्वल के दोनों साइडों पे देखा जाए तो यहाँ 2 एक्स स्क्वायर है, इस साइड पे 6 एक्स स्क्वायर है, 6 बड़ी वैल्यू है 2 से, तो हम क्या करते हैं इस पूरी वैल्यू को उठा के राइट साइड पे ले आते हैं, तो इस साइड पे हमारे पास बन गया 0, तो ये हो गया 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स। जब ये सारी वैल्यू इस साइड पे आएगी तो हर वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2 एक्स माइनस वन, यहाँ हमारे पास बन गया ये 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, तो 4 एक्स स्क्वायर, 6 एक्स माइनस 2 एक्स, फिर 4 एक्स, उसके बाद कांस्टेंट वाली कोई वैल्यू हमारे पास और नहीं है तो माइनस वन। अब चाहें तो इसको ऐसे ही लिख लें या हम इसको 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 लिख लें। तो ये भी अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड के साथ ये मेल खा रही है, एक जैसी लग रही है, सिमिलर लग रही है, तो ये भी हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे पास दो क्वेश्चन आएंगे 4 और 5, तो वो सिमिलर मेथड के साथ चल रहे हैं, मतलब बेटे के नीचे उनमें भी एक अननोन वेरिएबल वाली दो वैल्यूज दी जाएंगी, तो सेम हम काम करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके, जैसे ये क्वेश्चन चला है वैसे ही 4 और 5 क्वेश्चन सेम एज इट इज चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी इस वे में है कि उसमें जो नीचे दोनों वैल्यू दी गई हैं तो लीनियर, लेकिन वो दो वैल्यूज है बाइनोमियल की फॉर्म में, x प्लस टू एक्स प्लस थ्री और इधर भी 12 है, यहाँ पर x प्लस वन एक्स था, तीसरी कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर बेटे के नीचे तीन तीन वैल्यूज आ रही हैं और तीनों वैल्यूज थोड़ी बड़ी बड़ी है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है x प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 25 ओवर 12, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको भी हमने यही देखना है कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई विद 12 एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री बोथ साइड, तीनों वैल्यूज को इकट्ठा हर वैल्यू के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले ये 12 एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू के साथ, फिर 12 एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस थ्री के साथ, यहाँ पर भी सेम 25 ओवर 12 मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस
3। इसी क्वेश्चन को करने का या इन सारे क्वेश्चंस को जिनमें बेटे के नीचे वैल्यूज आ रही हैं, हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड भी है। अल्टरनेट मेथड ये है कि अगर हम यहीं पर एलसीएम लेके इनको सॉल्व करें, जब ऊपर वाली वैल्यूज प्रॉपर सॉल्व हो जाए तो नीचे जो वैल्यू बचेगी उसको डिवाइड हो रही होगी, उसको दूसरी साइड पे ले जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड पे आंसर सेम ही आएगा, चाहे इस मेथड के थ्रू कर लें चाहे वैसे कर लें। तो यहाँ पर ये x+2 से कट के x+3 से, और ये 12 से कट गई। अब अगर यहाँ पे देखें तो वैसे ही माना था x+2 x+3, और एट द एंड उसी ने जाकर उधर मल्टीप्लाई होना था, तो यहाँ वही नहीं x+2 x+3 ही बचा है, बाकी तो सारा कुछ कट गया। यहाँ हमारे पास बच गया 12 x+3 x+1 प्लस यहाँ पर भी 12 x+2, और ये फिर x+2 है तो ये x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू x+2 x+3। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लेते हैं, बाकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं x+3 को x+1 से, और इधर x+2 का स्क्वायर जो है वो हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा x² प्लस x को पहले x+1 से, तो x² प्लस x, अब 3 बचा, 3 को इन दोनों वैल्यू से, तो प्लस का 3x प्लस 3 प्लस है, तो आगे हमें कोई ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट वगैरह लगाने की। माइनस होती तो फिर ब्रैकेट लगाते, क्योंकि माइनस के बाद वाली वैल्यूज के साइन चेंज होने होते हैं। यहाँ पे प्लस x+2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² प्लस 4 प्लस 4x, और इस साइड पे 25। अब इनको भी अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x² प्लस 3x, ये x पहले x+3 से, अब 2 को करेंगे तो 2x प्लस 6, ये 12 x² प्लस x², 2x², ये x 3x 4x, ये भी 4x, प्लस का 8x। अब यहाँ पे कांस्टेंट में सिर्फ 3 और 4 बचे हैं, तो 4 प्लस 3 7, और इस साइड पे 25 x², 3 2 5x प्लस 6। अब जो बाहर वैल्यू खड़ी है उनको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ बन गया 24x² प्लस 12 को 8 से करेंगे तो 96x, 7 से करेंगे तो 84, यहाँ पर भी 25 मल्टीप्लाई होगा तो 25x², 5 से हुआ तो 125x, 6 से हुआ तो 150। अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी देखें तो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू आ रही है वो छोटी है, राइट साइड पे बड़ी है, तो हम ये पूरी वैल्यू उठा के इधर ले आते हैं। तो यहाँ बच गया हमारे पास 0, 25x² प्लस 125x प्लस 150। ये सारी वैल्यूज रहेंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 24x² माइनस 96x और माइनस का 84, 25x² है माइनस 24 हो रहे हैं, तो एक x² बच गया। 125x में से 96 हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 29x, फिर 150 है, 150 में से 84 माइनस करने हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 66, और इस साइड पे है 0। अब फिर वही काम की वैल्यू को उल्टा कर दें, तो x² प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। इसको भी अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस हमने मेंशन कर देंगे कि ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के थ्रू पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर लाके हमने छोड़ दिया है इसको, उस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे छोड़ना नहीं है बल्कि इसको आगे सॉल्व करना है और x की वैल्यू भी निकालनी है। अगर x की पावर 2 है तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x के लिए 2 वैल्यू सामने आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हमने कर लिया, जिसमें हमने जस्ट बताना था कि जो इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या प्योर फॉर्म में। अब हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी जाएंगी और उनको हमने थ्रू फैक्टराइजेशन क्या करना होगा, प्रॉपर सॉल्व करना होगा, मतलब x की पूरी वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास x² माइनस x माइनस 20। तो पहले हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। सबसे पहले जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको नोट करना है आपने। अगर वो देख ली कि -20 है 20 है जो भी आ रहा है, उसके पेयर्स बनाने हैं, उनको दो क्वांटिटीज ऐसी निकालनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आंसर आए, और अगर उसको प्लस माइनस करें तो x के साथ जो वैल्यू होगी, जो भी वेरिएबल होगा वो आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 20 के लिए पेयर देख लेते हैं। 20 के लिए 21 फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 10
और 5 मल्टीप्लाई बाई 4 बनते हैं। अगर हम 20 और 1 को देखें तो 21 माइनस करें तो 19, तो ये हमारा पेयर किसी काम का नहीं। 2 और 10 भी किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि 10 और 2 बार होते हैं, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, जबकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए। तो 5 में से 4 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। हम 5 और 4 वाला पेयर यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें तो ये साइंस का इशू बनेगा कि साइन कहाँ से लगाने हैं। तो जो अगर माइनस वाली वैल्यू इंक्लूड हो रही है और पेयर बना लिए हमने, तो दरमियान वाली वैल्यू जो एक्स वाली वैल्यू है उसके साथ जो भी साइन आएगा आप बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन यूज कर लेंगे। यहाँ पे एक्स के साथ माइनस था, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस का साइन यूज कर लिया। अब यहाँ पे पहले दो वैल्यूज हम देख लेते हैं। तो इनमें से हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा -5। यहाँ से हम +4 कॉमन लेंगे, अंदर फिर बचेगा x माइनस 5। यहाँ पे इस स्टेप में अगर आपकी ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू जो कॉमन लेने के बाद आ रही है ब्रैकेट में, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो समझे आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। यहाँ से फिर दो वैल्यूज हैं, इनमें से हम x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा x प्लस 4। इन दोनों को अलग अलग 0 की इक्वल पुट कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 5, यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू -4। हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 5 माइनस 4। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। तो सबसे पहले 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5, ये वैल्यू उठा के उधर ले जाते हैं। तो 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ बचा 2y स्क्वायर माइनस 5, 5 के साथ y भी आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से हम पेयर नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है ही कोई नहीं। कांस्टेंट वैल्यू हो तो हमने पेयर्स बनाने वाला काम करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों वैल्यूज के साथ वेरिएबल यूज हो रहा है। वेरिएबल को हम कॉमन ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, वाई को कॉमन ले लेते हैं। वाई कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2y माइनस 5। अब इन्हीं दो को अलग अलग 0 की इक्वल पुट कर दे तो y इज इक्वल टू 0 और इधर 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2y इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ पे आ जाएगा 0 और 5/2। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट। अब अगर थर्ड क्वेश्चन में देखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही लेफ्ट साइड पे दी गई है, तो हम क्या करते हैं इस सारी वैल्यू को उठा के इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ बचा 0, 17x स्क्वायर, ये माइनस का 32x इधर आके प्लस, ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस। अब इनको इंटरचेंज कर देते हैं, 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 68 बनते हैं। अब 68 का हमने पेयर बनाना है जो आंसर दे 32। ऐसा एक ही पेयर बन सकता है। अगर 68 को आंसर देखें तो 68 में से 1 माइनस करेंगे तो 67 बचेगा, प्लस करेंगे तो 69 हो जाएगा। हमें तो 32 चाहिए। सेकंड इसका पेयर अगर देखें तो 34 2s आर 68 होते हैं और 34 में से 2 अगर हम माइनस कर देते हैं तो 32 बचेगा। तो हमें एक पेयर चाहिए, तो 32 को हम 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4, यहाँ पे देख के वही काम किया मैंने, पीछे बताया भी है कि बड़ी वैल्यू के साथ दरमियान में जो भी साइन आएगा बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन लगाएंगे। यहाँ पर दरमियान वाली वैल्यू के साथ प्लस था, यहाँ मैंने 34 के साथ प्लस यूज कर दिया। अब यहाँ पे हम 17x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा x प्लस 2, माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 2। यहाँ से फिर x प्लस 2 और 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 की इक्वल पुट कर देते हैं। यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू -2 और ये 17x इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/17। हमारा सोल्यूशन सेट आ गया -2 और 2/17। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। पीछे बच गया चौथा क्वेश्चन, पांचवा। चौथे क्वेश्चन में हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो सिंपली x स्क्वायर माइनस 11x, ये 152 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ आके ये 0 हो गया। अब हमने 152 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 11 है। यहाँ पे एंड पे -152 है, हमने -152 के पेयर्स निकालने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 11 है और मल्टीप्लाई करें तो 152 है। अगर हम 19 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 152 आता है।
हम ये पेयर क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वही काम किया, दरमियान वाली वैल्यू के साथ माइनस था तो बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस यूज़ कर लिया। पहले दो में से x कॉमन आ गया तो अंदर बच गया x माइनस 19, यहाँ से प्लस 8 तो अंदर बचेगा x माइनस 19। अब यहाँ से x माइनस 19, यहाँ पर x प्लस 8, दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 रखते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 19, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 8। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट। हमारा सोल्यूशन सेट 19 और माइनस का 8। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उसमें हमारे पास बटे के नीचे कुछ वैल्यूज दी गई हैं। हम क्या करते हैं, यहीं पर एलसीएम लेते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे अगर देखें तो x के साथ कैंसल आउट हो गया, पीछे बच गया x प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो x प्लस 1 पड़े तो x स्क्वायर, और इधर आ गया 25/12। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 12 इधर आ गया। इस स्क्वायर को ओपन करें, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ x स्क्वायर, ये 25, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस x, सिंपली क्या किया, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12x का स्क्वायर प्लस 12, 24x प्लस 12x का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस 25x। ये 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर क्या बन जाएंगे हमारे पास, 24x का स्क्वायर, x में भी 24x है और वैसे 12 है, और इस साइड पे आ रही है 25x का स्क्वायर प्लस 25x। अब फिर वही काम आ गया, उधर वैल्यू छोटी है इधर वैल्यू बड़ी है, ये पूरी वैल्यू उठाएं और इधर लेके आ जाए। तो 25x का स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो 25x स्क्वायर माइनस 24, तो यहाँ पे x स्क्वायर बच गया, यहाँ पे फिर 25x माइनस 24 तो प्लस का x और माइनस का 12। अब यहाँ पर अगर देखें तो 12 के पेयर बनाने हैं, जिनको प्लस माइनस करें तो 1 है और मल्टीप्लाई करें तो 12, ऐसे एक ही पेयर है ना, 4 3 आर 12। तो x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से x कॉमन, अंदर x प्लस 4 माइनस 3 अंदर x प्लस 4, तो यहाँ पे x प्लस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 पुट कर दें तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 एंड x इज इक्वल टू 3। तो हमारा ये क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट -4 और 3। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ कुछ भी कॉमन नहीं रख रहे, तो x माइनस 3 x माइनस 4, यहाँ पे देखें तो x माइनस 3 खत्म, पीछे बच गया x माइनस 4, माइनस x माइनस 4 कट गया तो पीछे x माइनस 3, इस साइड पे 2 ओवर x माइनस 9 ही रहेगा। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये x माइनस 4 माइनस x प्लस 3 हो जाएगा, नीचे आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, ये माइनस माइनस प्लस 4 3 12, तो x कैंसिल हो गया, ये -1 नीचे बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12, और इधर आ गया 2 ओवर x माइनस 9। अब इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास बनेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 -1, यहाँ के x माइनस 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस x प्लस का 9। ये पूरी वैल्यू उठा के उधर ले जाते हैं, तो 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x का स्क्वायर ये सेम आ जाएगा क्योंकि और x स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं है, माइनस 14x प्लस x माइनस का 13, 24 में से 9 हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा पेयर, प्लस का 15।
अब हमने इसको क्या करना है, थ्रू फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 30, और 30 का एक ही पेयर ऐसा बनेगा जिसको प्लस माइनस करें तो 13 आएगा, 15 और 2। अब हमने बनाने हैं इसके पेयर, 15 2 30 के, 15 2 30 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 30 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 13 आए। अगर हम 15 और 2 लेते हैं तो यहाँ अगर इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हुए माइनस आ जाएगा, जबकि हमें प्लस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 को अगर देखें तो इसके साथ भी माइनस इसके साथ भी माइनस, जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 13 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 10 3 30, तो माइनस 10 और माइनस 3 क्या आ जाएंगे, हमारे पेयर आ जाएंगे। तो यहाँ बचा 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लिया, अंदर बच गया x माइनस 5, माइनस 3 कॉमन, अंदर x माइनस 5, तो x माइनस 5 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब वही पुराना काम के दोनों वैल्यूज को अलग अलग 0 की इक्वल पुट कर लेते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, इधर से 2x, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2 और ये हमारा क्या आ गया सोल्यूशन, सेट 5 और 3/2। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक ही क्वेश्चन बच गया इस एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।